नमस्कार, हिंदनामा न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। खबर रीवा से है, जहां महापौर अजय मिश्रा बाबा ने नगर निगम स्पीकर वेंकटेश पांडे के आरोपों का दिया जवाब, खुलकर निकाली भड़ास। नगर निगम स्पीकर के बयान के बाद महापौर भी भड़के, दिया करारा जवाब, मित्रों के बीच बढ़ी खटास। नगर निगम महापौर अजय मिश्रा बाबा और स्पीकर वेंकटेश पांडे की मित्रता के चर्चे आम हैं। चाहे वह चुनाव के समय रहा हो या बीच में, अक्सर दोनों की तस्वीर एक दूसरे के परिवार के साथ वायरल होती रहती है। लेकिन कहा जाता है कि राजनीति में कोई एक दूसरे का सगा नहीं, खासकर जब एक पक्ष को सत्ता पाने की प्रबल इच्छा हो और दूसरा सत्ता पर काबिज हो, तो कैसे मित्रता कायम रह सकती है। इसका ताजा उदाहरण देखने को मिला विगत दिनों, जब वेंकटेश पांडे का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें उनके द्वारा महापौर अजय मिश्रा बाबा को आर्थिक अपराधी तक कह डाला गया। इतना ही नहीं, विशेष बैठक बुलाकर 19 करोड़ के प्रस्ताव भी पारित कर लिए गए, जिसकी जानकारी होने के बाद महापौर अजय मिश्रा बाबा ने भी जमकर भड़ास निकाली और कहा कि स्पीकर वेंकटेश पांडे उनके मित्र हैं, वह अच्छी तरह से उनके संबंध में जानते हैं, लेकिन उनकी मजबूरी है क्योंकि उन्हें स्पीकर बनाया गया है। जिसका स्पीकर बनाने में हाथ है, उसके एहसान में दबे होने के चलते इस तरह के अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। साथ ही अजय मिश्रा बाबा ने अपने ऊपर लगाए गए आरोप से बरी होने पर भी स्पष्टीकरण दिया और पूरे मामले का खुलासा करते हुए अपना पक्ष रखा है। आइए आपको सुनाते हैं महापौर अजय मिश्रा बाबा ने विशेष बैठक के साथ साथ वेंकटेश पांडे के द्वारा अनर्गल बयानबाजी का भी किस तरह से करारा जवाब दिया है। नगर निगम में घमासान मचा हुआ है, किसी को राजनीतिक अपराधी या शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। तो अभी एक भाषण में कई चीजें आई हैं, तो क्या कहना है आपके? वो तो आप ही लोगों के मेरे को माध्यम से जानकारी हुई कि 9 तारीख को जो शिवाजी पार्क का अधूरे कार्य का लोकार्पण माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने किया। सवेरे हम हमारे MIC के पार्षद मेंबर मनीष नामदेव, अशोक पटेल जी और कुछ मोहल्ले के लोग वहाँ पहुँचे। वहाँ दिलीप त्रिपाठी SDO खड़े थे। तो हमने बोला कि भाई ये निर्माण कार्य घटिया स्तर का चल रहा है और क्यों करा रहे हो? तो उन लोगों ने कहा आयुक्त का दबाव है कि यार लोकार्पण करना है। हमने कहा अधूरे कार्य का लोकार्पण? हमने कहा पूर्णता प्रमाण पत्र आपको मिला कि नहीं, आपने दिया कि नहीं दिया? कहीं अभी तो सर निर्माण ही चल रहा है। तो हमने उस पर आप लोगों के माध्यम से अवगत कराना चाहा कि जो निर्माण कार्य चल रहा है वो घटिया स्तर का है और ठेका 2 कंपनी को मिला, 3 कंपनी को, बावनी को मूर्ति बनाने का, एक व्यक्ति को पेडिस्टल बनाने का और एक संविदाकार को मिला था बाउंड्री वाल, पेवर, पुताई और गार्डन लगाने का। पर उसके अतिरिक्त जो संविदाकार कार्य कर रहे हैं उनका भुगतान कहाँ से किया जाएगा? तो उसमें भ्रष्टाचार दिख रहा था। तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि देखिए, भाषण देना तो कोई बड़ी बात नहीं। वेंकटेश पांडे अध्यक्ष हैं, अपने छोटे भाई हैं और उनकी बहुत सी मजबूरियां हैं। वो बेचारे भाषण देना तो उनकी मजबूरी है, क्योंकि जो उनको अध्यक्ष बनाए, जिनकी कृपा से वो अध्यक्ष बने, अगर कृपा हटी तो दुर्घटना घटी। तो अध्यक्ष की कुर्सी बचाने के लिए तो उसको भाषण देना पड़ेगा और वो भाषण मजबूरी है उसका देना। अगर उनको खुश नहीं रखेगा तो कुर्सी हट जाएगी, क्योंकि OBC के पार्षद भाजपा में अधिक हैं। अध्यक्ष बनने का दबाव उनका था और इन्होंने कृपा से अध्यक्ष पद प्राप्त कर लिया। बाकी वो मेरे बारे में सब जानते हैं कि मैं किस तरह का व्यक्ति हूँ। उन्होंने जो बोला कि राजनीतिक अपराधी, आपने कहा कि वो बोल रहे थे कि राजनीतिक अपराधी, तो पहली बात तो वो जिस वर्तमान में पार्टी में है वहाँ यही सिखाया जाता है। रहा राजनीतिक अपराधी की बात, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि एक प्रकरण इन लोगों ने मेरे खिलाफ लोकायुक्त में दर्ज कराया। ये प्रकरण दर्ज हुआ 26/9/2023 को और जो हमारे शालिग्राम नापित जी हैं, नहीं सॉरी 26 नहीं, ये प्रकरण दर्ज हुआ आपका
हाँ, ये 3/10/2023 को समाप्त हुआ। ये दर्ज हुआ प्रकरण आपका 3/8/2023 को। हमारे जो 16 नंबर के पार्षद हैं कैप्टन शालिग्राम नापित जी, उनसे फर्जी उनका शपथ बनवाकर ये प्रकरण दर्ज हुआ भोपाल लोकायुक्त में। जब उनको जानकारी हुई कि प्रकरण हमारे नाम से फर्जी दर्ज कराया गया है, तो उन्होंने एक शपथ दिया और उस शपथ में लिखा है कि यह जहां तक मेरे शपथ पत्र में हस्ताक्षर का प्रश्न है, ये विकास पर्व के दौरान कार्यक्रम में पूरे खाली स्टाम्प पेपर में मुझसे विधायक रीवा के सचिव राजीव तिवारी द्वारा यह करके हस्ताक्षर कराए गए कि डी नोटिफिकेशन में आपकी भी जमीन होने के कारण शपथ पत्र देना जरूरी नहीं है, जिसमें लिखा होगा कि यह भूखंड आपका है, इसलिए आप हस्ताक्षर कर दीजिए जिससे कार्यवाही में सुगमता हो सके। किंतु मेरा विश्वास का गला घोटकर इसका दुरुपयोग किया गया एवं इसके माध्यम से महापौर की छवि को धूमिल करने के लिए घृणित प्रयास किया गया। निगम से वाहन तक नहीं लिया, जनता के लिए कार्यालय के द्वार खोलकर बैठते हैं और जनता की समस्या का निराकरण करते हैं, सभी जनप्रतिनिधियों का सम्मान करते हैं। ऐसे व्यक्ति के लिए मुझसे अनजाने में हुई गलती के लिए खेद प्रकट करता हूँ। ये शालिग्राम नापित जो हमारे कैप्टन हैं, कारगिल के युद्ध में रहे ईमानदार व्यक्ति हैं, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूँ। उन्होंने ये शपथ 23/8/2023 को लोकायुक्त कार्यालय में जाकर दिया कि मेरे से धोखा कराया गया। तो राजनीतिक अपराधी कौन हुए? हम हुए कि भारतीय जनता पार्टी के लोग हुए? ये भाजपा के पार्षद हैं 16 नंबर से। तो जो आरोप लगाते हैं मंच में, उनका ये ज्ञान होना चाहिए कि किसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। भ्रष्टाचार का आरोप हमारे ऊपर लगाया। आप लोगों को मालूम है कि जिस दिन मैंने शपथ ली, मैंने पहला काम किया, नगर निगम की गाड़ी नहीं ली। अध्यक्ष का असंवैधानिक पद होता है। आज परिषद की बैठक थी, वो परिषद की बैठक असंवैधानिक है, वो शून्य हो जाएगी। नगरीय प्रशासन में किसी दिन वो शून्य हो जाएगी। जिस दिन परिषद की बैठक होती है उसी दिन के लिए उनको वाहन की आवश्यकता है। सरकारी वाहन का दुरुपयोग वो कर रहे हैं। हमने जनता के पैसे से भूमि पूजन करवाने का जो निर्णय लिया था, नारियल फोड़ के 25-27 रुपए का, बड़े बड़े पंडाल लगाकर लच्छेदार भाषण दे रहे हैं। रीवा के उप मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश शासन के रीवा के विधायक, वहीं पर परिषद अध्यक्ष, ये सारे लोग ये कर रहे हैं। तो मेरा सीधा ये कहना है कि भ्रष्टाचार कौन कर रहा है? भ्रष्टाचार वो कर रहे हैं कि मैं कर रहा हूँ? अगर मेरे को भ्रष्टाचार करना होता तो मैं आपको बता दूं कि मैं बिल्कुल भी न वाहन छोड़ता और न नगर निगम की सुविधाओं को छोड़ता। मैं जनता की सेवा के लिए आया हूँ। मैंने जनता की सेवा के लिए तत्परता से कार्य किया है। भाषण में ये भी कहा जा रहा है कि जो कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उसकी सरकार ला रही है, नगर निगम में कुछ नहीं। आपका एकदम बात सही है। मैं आपसे क्या बताया कि कृपा हटी तो दुर्घटना घटी। जब कृपा पे आदमी होता है तो उसकी मजबूरी होती है। बोलने वाले जो अध्यक्ष हैं वो बोल नहीं रहे, जो मंच में बैठे लोग हैं उनसे बुलवा रहे। वो तो अपना छोटा भाई है, वो सब समझता है कि हमको ये नहीं बोलना चाहिए, पर उसकी मजबूरियां हैं, वो मजबूरी में बोल रहा है। ये सब चीज़ें उसके कंधे का उपयोग किया जा रहा है। जो आरोप लगाए जा रहे हैं, जैसे उन्होंने बोला कि मध्य प्रदेश शासन, केंद्र सरकार पैसा दे रही है, 40 करोड़ रुपया नगर निगम का साल में तनख्वाह बढ़ती है। एहसान कर रहे हो क्या भाई? जमीन बेच के दे रहे हो क्या? मामा के घर का पैसा है क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग दे रहे हैं? 40 करोड़ रुपए में 25 करोड़ रुपए चुंगी क्षतिपूर्ति आती है। ये ज्ञान होना चाहिए। बिना ज्ञान के आदमी को बात नहीं करना चाहिए। 35 करोड़ रुपए संपत्ति कर की वसूली आती है। सड़क
अनुदान का पैसा आता है 18 करोड़, जो इस बार 2.5 करोड़ आया। 15वें वित्त का पैसा आता था 15 करोड़ रुपए, जो 5 करोड़ आया। मूलभूत का पैसा 3 करोड़ रुपए आया, जो 10 करोड़ आना चाहिए। पैसा तो सरकार दे नहीं रही है। और एक चीज़ मैं बता दूं, जो योजनाएं चलती हैं, चाहे वो अमृत हो, चाहे स्मार्ट सिटी हो, आपका जो जनता का संपत्ति कर है, समेकित कर है, एक सेल टैक्स है, जीएसटी है, इनकम टैक्स है, सर्विस टैक्स है, ये सारे टैक्स कटते हैं। और जब केंद्र में जाते हैं तो चूंकि संघीय व्यवस्था है, तो संघीय व्यवस्था में वर्णितकृत होता है। और हर नगर निगम, नगर पंचायत, नगर पालिका, जिला पंचायत, आपके योजनाओं में जनसंख्या के हिसाब से पैसा दिया जाता है। ये नियम है, कोई एहसान थोड़ी कर रहे हैं। ऐसा बता रहे हैं जैसे अपनी जमीन बेचे हों और नगर निगम चला रहे हों। नगर निगम के कर्मचारियों की तनख्वाह देने के लिए रीवा को जनता 35 करोड़ रुपए साल में टैक्स देती है। 25 करोड़ रुपया डीजल, सफाई व्यवस्था के और चीज़ों में खर्चा होता है। निर्माण का पैसा भी जनता के टैक्स से होता है। क्या है समस्या? इस चीज़ की है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ज्ञान नहीं है। चापलूसी में किसी के बारे में कुछ बोल देना, आरोप लगा देना एक परंपरा बन गई है। एक और आरोप लगाया जा रहा है कि